सो पेरीमीटर ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, हमारे पास पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री या जो भी आपकी शेडेड रीजन है उसकी बाउंड्री आपकी पेरीमीटर होती है, लेंथ ऑफ दैट बाउंड्री। तो पेरीमीटर वन डायमेंशन, वन डायमेंशन का मतलब है कि ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ है। तो ये हमेशा सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में और मीटर्स में, मतलब रेज टू द पावर इनकी वन होगी यूनिट की, क्योंकि लेंथ्स है, ठीक है। सो पेरीमीटर इज अ मेजर्ड और कैलकुलेटेड लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द शेप। गॉट इट? अब पेरीमीटर का जो स्पेशल नेम हमने पढ़ा हुआ है मेंसुरेशन ऑफ सर्कल में, कि पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज बेसिकली टर्म एज सर्कमफेरेंस। तो ये आपने थोड़ा सा जरा ध्यान में रखना है। अच्छा, अब पेरीमीटर आप देसी तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं तो फॉर्मूला याद कर लें। वैसे वैसे फॉर्मूला याद करने की खैर जरूरत भी नहीं है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। आपने करना क्या है, पेरीमीटर जब भी ये अपना एक पेट रूल बना लें, जब भी वो आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करने की बात करेगा ना, तो आपने अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट लेना है। जिस तरह ये शेप का पैरामीटर निकालूं तो दिस इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। नाउ मैंने शेप को एक एंड से चलाना शुरू करना है, जो जो चीज मेरे पास आएगी मैं वो लिखता रहूंगा। तो मैं पहले यहाँ ये पूरा डिस्टेंस कवर करूंगा। ये डिस्टेंस अगर कवर किया तो मेरे पास एल आ गया डिस्टेंस। जब ये कवर किया तो ये डिस्टेंस क्या था, बी, तो मैं प्लस कर दूंगा बी। दोबारा ये डिस्टेंस मैंने किया तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा एल। तो ये जब डिस्टेंस कवर करूंगा तो ये दोबारा बी हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली द पैरामीटर। आपका जो इनिशियल पॉइंट है, आपने पूरी सरफेस को घूम फिर के दोबारा अपने इनिशियल पॉइंट पे आना है, ठीक है। प्रोवाइडेड जो भी उसने शेप का कहा हो कि पैरामीटर आपने निकालना है, छोटा सा शेडेड रीजन हो तो उस शेडेड रीजन पे आपने इसी तरह घूमना है कि आप अपना स्टार्टिंग पॉइंट लें और फिर दोबारा वापस आ जाए। तो ये आपके पास पैरामीटर्स का सारा सिलसिला बन जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है कि लेंथ ऑफ आउटर बाउंड्रीज और पैरामीटर्स के तो खैर फॉर्मूलाज नहीं दिए हुए थे, अब आपके फॉर्मूला लिस्ट आएगी, उसमें सारी के सारी सरफेस एरिया और इन चीजों के फॉर्मूला होंगे, तो वो काफी इजी है, फॉर्मूलाज का कोई हमें टेंशन नहीं है। Now find an expression for the parameter of this triangle. Give your answer in its simplest form. Now I said that you need to find the expression. Expression means we won't get a proper numerical value as in our answer. ठीक है? We'll get an expression. और parameter क्या है? It is the length of the boundary. And I'm having three lengths here, तो I will add them. कल सी बात है, parameter will be, आप इस पॉइंट को रखें तो पहले मैं यूं चल रहा हूं, तो that will be 3a plus b, then add up, नेक्स्ट आपके पास होगा 4a minus 5b, then add up plus a plus 2b, ठीक है। So we'll be having 7 and 8a plus क्या बनेगा जी, b कितना है 1, और -4 plus 2 will be -2। तो ये आपके पास बनेगा -2b। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी पैरामीटर की, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं आपके पैरामीटर के। अच्छा, अब ये देखें जी, पी क्यू यू वी इज अ स्क्वायर। ये आपके पास स्क्वायर, इट मीन स्क्वायर का मतलब है कि सारी की सारी आपकी लेंथ्स जो हैं वो इक्वल होंगी। और जो क्यू आर एस टी है, दैट इज अ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट लेंथ सेम होती हैं, ठीक है। ये पूरी लेंथ इसकी ऑपोजिट लेंथ सेम होगी। I said that the area of the square is equals to the area of the rectangle. Work out the perimeter of the shape. अच्छा, जो इसने कहा है ना उसी का पैरामीटर निकालना है। मैं आपको सबसे पहले इस शेप का जो पैरामीटर हमने निकालना है उसको पहले हम लेबल करते हैं। पी आर, टी से कहाँ जाना है, आर तक। तो ये जो रेडिश रीजन है इसको जरा देखना, पी आर, आर से एस, एस से टी, टी से यू, यू से वी, ठीक है जी। तो बेसिकली वी के बाद दोबारा पी पे ही आ रहा है ना, तो ये हमें क्लोज करनी पड़ेगी शेप। सो अब ये जो मैंने सारी रेडिश लाइंस लगाई है ना, इनकी लेंथ मुझे चाहिए होगी। आई डोंट वांट द लेंथ ऑफ द मिडल वन। तो इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि बाउंड्रीज क्या चल रही हैं, या मैं अंदर वाली लेंथ डालूं या ना डालूं। आप अपनी जो भी उसने लिखा टर्म को इसी को चलाएं, और बस ये याद रखना कि जो लास्ट वाली टर्म है वो इसके साथ अटैच हो। गॉट इट? तो ये जो क्यू और यू का रीजन है ये तो इंक्लूड हुआ ही नहीं है, तो इसलिए मैंने भी नहीं इंक्लूड करना पैरामीटर में, ठीक है।
ओके, सो अब जरा लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने में हमें पता चलेगा कि कुछ चीजें हमारे पास नहीं होंगी। देखिए ये तो 6 आ गया, ये भी 6 आ गया, यहां से लेके यहां तक की लेंथ भी 6 है। उसने विड्थ दी हुई है, दैट इज 4, तो इसका मतलब है ये भी 4 है। वी नॉट हैविंग दिस लेंथ, और ना ही मुझे कुछ और चीज नजर आ रही है कि मतलब मैं 6 को यूटिलाइज करते हुए ये वाली लेंथ किसी तरीके से निकाल सकूं। नो, सो इसी वजह से उसने ये स्टेटमेंट दी है, द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ इनटू विड्थ, दोनों लेंथ सेम होती हैं तो हम इसको एल स्क्वायर भी कहते हैं। दैट शुड बी इक्वल्स टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज अगेन लेंथ इनटू विड्थ। नाउ ये जो लेंथ्स एंड विड्थ्स हैं ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों के इक्विवेलेंट हो। अब स्क्वायर को देखें, वो हो रहा है 6 × 6। नाउ फॉर द नेक्स्ट वन वी आर हैविंग लेंथ इनटू विड्थ। हमारे पास लेंथ अननोन है, दिस वाज ओवर लेंथ, ये मैं एल बड़ा सा बना रहा हूं, एंड ओवर विड्थ वाज 4। ठीक है, सो 6 × 6 डिवाइडेड बाय 4 होगा, दैट विल बी योर लेंथ। अब 6 6 are 36, 36 divided by 4 will be 36 9। over, ये आ जाएगा 9। सो ये जो बड़ी लेंथ है आपके पास, द लॉन्गर वन, दैट इज 9। ठीक है, क्या बन गई आपके पास ये लेंथ? 9 सेंटीमीटर। अब आपके पास चीजें सॉल्व होने की तरफ आएंगी। लेबलिंग चल रही है, 4 9 आ गया, ये 4 है। अब छोटी लेंथ है, ये मैंने फाइंड आउट करनी है। तो आई नो दैट द फुल लेंथ इज 9। ये देखो ये पूरी लेंथ 9 है, इसमें से अगर 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई गेट दिस लेंथ, दैट विल बी 3। ठीक है, एक मिनट, कोई और नहीं भाई तो। अच्छा जी, अब आप पैरामीटर निकाल लें। पैरामीटर के लिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ। सो विल बी हैविंग पी, जस्ट पिक अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इसको आप लेके चलें। सो दैट इज 10 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 3 6 एंड देन 6, तो हम 12 लिख लेते हैं। ठीक है, एंड देन यू नीड टू ऐड देम ऑल, यू विल गेट द पैरामीटर। इज इट फाइन? तो दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क विद द पैरामीटर्स थिंग। और पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम प्रिज्म पढ़ेंगे तो उसका जो सरफेस एरिया का और इन चीजों का फॉर्मूला होगा, उसमें पैरामीटर ऑफ द बेस आता है। तो ये अगर कॉन्सेप्ट किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बताए। ओके कूल। अच्छा, अब ये देखें, द डायग्राम शो अ स्क्वायर पीस ऑफ कार्ड। स्क्वायर पीस ऑफ कार्ड था फ्रॉम विच अ ट्रायंगल एंड टू स्मॉल स्क्वायर्स आर रिमूव्ड। बेसिकली वो कह रहा है कि आप एक कार्ड था ये वाला, ये स्क्वायर पीस था, सारी लेंथ इसकी सेम है, और इस स्क्वायर से हमने एक ट्रायंगल और दो स्क्वायर्स कट कर लिया। स्क्वायर्स डिफरेंट डायमेंशंस के थे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास शेडेड रीजन टाइप है ये आ गया आपके पास। सो ऑल लेंथ्स ऑन द डायग्राम आर इन सेंटीमीटर्स, कैलकुलेट द पैरामीटर ऑफ द शेडेड कार्ड। ओके, जो शेडेड रीजन बना हुआ है इसका पैरामीटर निकालना है। सो अगेन मैंने क्या कहा था, कोई भी एक स्टार्ट ले लें, मैं ये वाला ले लेता हूँ। नाउ दिस वाज अ स्क्वायर, इफ यू पीपल रिमेंबर, अगर ये स्क्वायर है तो ये भी 1 होगा, तो ये लेंथ आ गई 1, ये भी 1, ये 5 गिवन है। यहां से लेके यहां तक की लेंथ अभी जरा हम देखते हैं कि कैसे निकालते हैं। देखें, ये 5 गिवन है ना आपके पास, तो स्क्वायर था तो ये भी लेंथ क्या होगी? 5 होगी ना, 5। अब मुझे तो सिर्फ यहां से लेके यहां तक की लेंथ चाहिए, तो नीचे वाले स्क्वायर पे आए, ये जो नीचे स्क्वायर इसने कट किया था, अगर ये स्क्वायर था तो ये भी 2 होगी। सो नाउ फॉर दिस लेंथ आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 5, तो ये आ जाएगी 3 आपके पास। इज इट फाइन? ये क्या आ जाएगी आपके पास? 3। सो ओके, ये लेंथ 3 आ गई, ये 2 आ गई, ये भी। नाउ द नेक्स्ट इज वी आर हैविंग दिस वन, ये लेंथ हमारी चाहिए। ठीक है, सो लेंथ अब कैसे निकाली जाए?
वी नीड टू लिटरली सी के हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, अगर आप गौर से देखें ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है ये। तो हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए दोनों लेंथ्स हमारे पास होनी चाहिए जो बाकी हैं, तो बाकी लेंथ इजीली आ जाएगा। मुझे स्क्वायर था तो ये 5 आ रहा है, तो 5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो आई बी लेफ्ट विथ 3 ओनली है। सो मेरे पास बेस आ रही है और ये वाली हाइट कितनी होगी, टोटल 5 था उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आई बी लेफ्ट विद 1 ओनली। ओके, ये जो 3 और 1 मैंने निकाला है ना, ये इसीलिए निकाला है ताकि मेरे पास ये वाली लेंथ आ सके। सो आई यूज पाइथागोरस थ्योरम हियर। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो बेस इज व्हाट 3 स्क्वायर्ड, परपेंडिकुलर इज व्हाट 1 स्क्वायर्ड। ये आ जाएगा 9 + 1 विच इज इक्वल्स टू 10। अब आप स्क्वायर रूट ले लें। इट मीन्स कि आपके पास जो ये वाली लेंथ आ रही है, ये लेंथ कितनी बनेगी, √10। नाउ यू आर डन। फॉर द पेरीमीटर यू आर हैविंग एवरीथिंग। तो मैं जो बाकी चीज सप्लीमेंट्री हमें हेल्प आउट कर रही थी उनको जरा रिमूव करता हूँ। ये रेज करते हैं जी हम, लाइक ताकि हमारे पास चीजें क्लियर हो। ओके, नाउ दिस वाज माय स्टार्टिंग पॉइंट। तो मैं यहाँ से चल रहा हूँ 1 + 1 2, 2 प्लस ये वाला रीजन कितना था 4 का, 2 + 4 इज 6, 6 + 3 9, 11 13 एंड ये क्या हो जाएगा √10। सो आपके पास आंसर आएगा 13 प्लस There wouldn't be 3 कौन से वाला, सॉरी for the triangle. Wouldn't it be 5 and हाँ then सिर्फ 4 और 3, 3 तो हम कहाँ पे कौन सी 4 गलती हुई है, square 5 बनाते हैं ना। मुझे नहीं समझ आ रही, ये triangle वाली की बात कर रहे हो। yeah, the height would be 4, base would be 3. बेस And कितना so the बनना चाहिए था hypotenuse ओ 5 ओ माय गॉड, ये तो गलत Yeah, कर दिया हमने। तो ये क्या होना चाहिए, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 यस बेस बन रही थी 3 स्क्वायर्ड और परपेंडिकुलर बना चाहिए 4 स्क्वायर्ड। So that is 9 + 16 which is equals to 25। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज हाँ 5 आएगा, सॉरी भाई सॉरी। तो ये आपके पास बनेगा कितना 5। तो ये अगर 13 + 5 then you're having 18। ठीक है जी, किसी को कोई मसला यहाँ पे समझ ना आइए। तो ये आपके पास पैरामीटर्स की सारी चीजें। अच्छा ये भी है हाँ। अब देखें थोड़ा सा अलजेब्रा भी इन्वॉल्व करें। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ, और विड्थ का आगे से बताया W आपने अज्यूम करना है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज गिवन, फॉर्म एन इक्वेशन इन W एंड सॉल्व इट टू फाइंड W ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने एक तो W की इक्वेशन फॉर्म करके बतानी है और फिर उसको सॉल्व भी करके बताना है कि W की वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली सब यही है कि आप डायग्राम ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल में ड्रॉ करता हूं। तो देखिए द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 मोर देन इट्स विड्थ। इसका मतलब है कि लेंथ जो है वो बड़ी है विड्थ से। विल बी दिस थिंग, ये जो दो हमारे पास छोटी लेंथ होंगी, तो लेंथ क्या होगी 6 मोर देन इट्स विड्थ मीन W + 6। तो ये भी W + 6 आ जाएगा। अब आप देखें द पेरीमीटर इज गिवन दैट इज 37। तो मैं भी पेरीमीटर निकाल लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। So I'll be having W + 6, then this W, then again W + 6, then this W. So we'll be having 1 2 3 4, 4W + 12। ये पैरामीटर आपके पास आ गया 4W + 12। Now we're given the perimeter which was 37. So 37 equals to 4W + 12. 37 - 12 is equals to 4W. That'll be 5 and 2. So ठीक है जी, so this will be our answer for W.
अब देखें जो इसने दो काम यहाँ किए दोनों हमने करवा दिए। फॉर्म एन इक्वेशन इन डब्ल्यू, ये आपके पास इक्वेशन फॉर्म होगी डब्ल्यू में, और फिर हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। इज इट फाइन? सो जब भी ये अलजेब्रा टाइप के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कोई एक लेंथ वो अननोन करेगा, तो ऑलवेज गो बाय द डायग्राम थिंग। आपने डायग्राम बना के अपना क्वेश्चन आगे परस्यू करना है, इसमें एरर्स के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाते। ठीक है, डायग्राम बनाए, उसे लेबल करें और आगे अपना वर्किंग कर लें। गोइंग टू द नेक्स्ट वन। ठीक, अब ये हमारे पास देखें, मैं आपको कहता था कि कॉन्ग्रुएंट का आपको पता होना चाहिए। कॉन्ग मींस दैट आइडेंटिकल, 100% आइडेंटिकल, कोई चीज डिफर नहीं हो सकती। शेप भी और साइज भी दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब उसने कहा है कि एक रेक्टेंगल ए है, ये इसको उसने बताया हुआ है। उसने कहा 5 रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ए, मतलब हमने 5 रेक्टेंगल्स मिलाकर एक ऐसी शेप बनाई है। वर्क आउट द पैरामीटर ऑफ दिस शेप, हमने इसका पैरामीटर निकालना है। अच्छा, अब आपने एक बात जरा यहां गौर की होगी, वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ लाइंस विजिबल, one is the dotted one and the other one is the solid one. Always remember, solid line आपकी main line होगी, main working line। ये आपका पूरे का पूरा शेप का बताएगी कि भाई हो रहा क्या है, शेप बनी हुई कैसे। डॉटेड आपको सपोर्टिव लाइन होती है, ठीक है, डॉटेड इज द सपोर्टिव लाइन। क्या पता वो आपको बैक साइड पे कोई चीज दिखाना चाह रहा हो तो डॉटेड बनाएगा। लाइक दिस डॉटेड इज फॉर द हेल्पिंग ओनली, आपको हेल्प करेगी कि चीज कैसे बनी हुई है। डॉटेड विल नेवर बी द पार्ट ऑफ द मेन लाइन। तो यहां अब ये चीज गौर से देखनी है। अगर यहाँ कोई बच्चा कहे नहीं जी देखे लाइंस तो विजिबल हैं तो मैं पैरामीटर में ये भी इन्वॉल्व करूंगा, तो ये तो गलत हो जाएगा 100%। सो आपने पैरामीटर निकालना है जो सॉलिड लाइंस है आपके सामने, ठीक है। तो अब हमने इस पूरी शेप का पैरामीटर निकालना है। तो पूरी शेप का पैरामीटर देखें, वी आर 3 हियर एंड वी आर हैविंग 8 हियर। से जितनी भी छोटी लेंस हैं वो आपके पास 3 हो जाएंगी, यही बात है। इसको 1 मिनट में जरा विजिबल कर रहा हूं ताकि चीजें क्लियर हो। चल वी हैविंग 3 हियर। नाउ जितनी भी जो बड़ी फुल लेंस हैं वो कितनी होंगी? 8। ये 8 हो जाएगी, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8 और ये 8। अब हमारे पास ये वाली लेंथ है ये रह जाएंगी। ये कोई बता सकते हैं लेंथ कैसे निकलेगी? Subtract 3 from 8 and then divide the answer by 2. Yes. Subtract 3 from 8 and then we need to divide the answer by 2. So we will get over this line. अच्छा, अगर इसको शॉर्टकट मान लूं, लाइक आई डोंट वांट टू डिवाइड इट बाय 2, ये क्या बेनिफिशियल होगी मेरे लिए? सर जी जी, ट्रायंगल की डॉटेड लाइन जो है वो 3 नहीं होगी? बिल्कुल 3 होगी, बिल्कुल 3 होगी, उसमें भी कोई मसला नहीं है। मैं मतलब ऑपोजिट वे से क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये जो नीचे वाली लेंथ है इनको कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल 3 होनी चाहिए ना, वही हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं डिवाइडेड बाय 2 ना करूं तो 8 माइनस 3 कितना होता है? 5। तो मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए ये कहूंगा कि ये जो दोनों लेंथ्स हैं ये मिलके कितना बना रही हैं? 5। ये दोनों लेंथ्स मिलके कितना बनाएंगी? 5। ये दोनों लेंथ्स कितना बनाएंगी? 5। ठीक है, ताकि मेरा क्वेश्चन जल्दी हो, टाइम बच जाए। ये दोनों लेंथ्स मिलके कितना बनाएंगी? 5। नाउ यू नीड टू ऐड ऑल ऑफ द थिंग्स। जो भी आपके पास शेप्स आ रही हैं, जितनी भी लेंथ्स आ रही हैं, वी नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम टू गेट अवर पैरामीटर। ठीक है, तो आप देख लें 3 कितने टाइम्स हो रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 3 टाइम्स 6 प्लस 8 कितनी दफा है? 1 2 3 4 5 6। 8 इंटू 6 प्लस 5 कितनी दफा है? 1 2 3 4। तो 5 इंटू 4। So 3 6 are 18 plus 8 6 are 48 plus 5 4 are 20. Then you need to add all of them to get the parameter. 86.
86। ठीक है जी, ऑल गुड। तो अब मेरे नजदीक नहीं होना चाहिए कि आप लोग पैरामीटर्स में कोई गलतियां कर रहे हो।